Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English Book 6, Standard 6. 2.4 The Mouse Merchant. इस चैप्टर की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है। अगर आपने उसे नहीं देखी है या आप दोबारा देखना चाहते हैं तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल 4G School को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते वक्त ऑल पर प्रेस करें। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके पॉइंटर्स यानी इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसे पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। पॉइंटर्स। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, अंडरलाइन और नोट द वर्ड्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। कहानी को गौर से सुनिए और आपको जो अल्फाज समझ में नहीं आ रहे हैं उसे अंडरलाइन करें। ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, उसके मीनिंग समझने की मतलब समझने की कोशिश करें। यू कैन लुक अप द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, आप उन वर्ड्स को डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हैं। और यू कैन आस्क योर टीचर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, या फिर आप अपने टीचर से उन अल्फाज की मानी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको ये स्टोरी दोबारा से सुनना होगा। इस स्टोरी की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है, आप चाहे तो वहाँ से उसे दोबारा देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। और अपनी टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स आपको नहीं समझ रहे उसे अंडरलाइन करें, या फिर कमेंट में भी आप हमें उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द सेंटेंस इन ए एंड फाइंड द वर्ड हुज मीनिंग इज गिवन इन बी। कॉलम बी में आपको कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कॉलम ए के जुमले में से वो लफ्ज़ कौन सा है कि जिसके मानी बी में दिए हुए हैं। ए का सेंटेंस पढ़ते हैं। वंस अ रिच मैन वॉज स्कोल्डिंग हिज लेजी सन, बी शाउटिंग एंग्रीली। शाउटिंग एंग्रीली, गुस्से से चीखना, ये मतलब है। अब हमें इसका लफ्ज़ ढूंढना है कॉलम ए में से। इसका आंसर होगा स्कोल्डिंग यानी कि शाउटिंग एंग्रीली। आप इसे चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं स्कोल्डिंग को, या फिर आप साइड में लिख भी सकते हैं। सोमदत्त वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय। सोमदत्त एक गरीब अनाथ बच्चा था। पर्सन हु हैज़ नो पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स, ये मतलब है इसका वर्ड होगा ऑर्फन, यानी ऐसे बच्चे जिनका कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, उन्हें अनाथ या यतीम कहा जाता है। ऑर्फन इज द आंसर। दैट्स गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर, और इसका मतलब है बी में दिया हुआ फूड, फूड का यानी फेयर। ही नीडेड वुड टू बर्न हिज फर्नेस, प्लेस वेयर अ पॉटर बेक्स हिज ब्रिक्स पॉट्स एक्सेट्रा। उसे अपने भट्टी में जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, और ऐसी जगह जहाँ पर ईंट और पॉट्स वगैरह तपाए जाते हैं उस जगह को कहते हैं फर्नेस। सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर्स पेड हिम इन काइंड। किसी ने उसे कैश दिया और किसी ने उसे काइंड मतलब अलग अलग चीज़ों से उसकी मदद की। इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स, आर्टिकल्स, ग्रेन एक्सेट्रा, उसे कहेंगे इन काइंड। इन काइंड मतलब दूसरी तरह से उसे पैसों के बदले में कोई चीज़ देकर सामान उन्होंने लिया दिया है। सो इन काइंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्विज योर टीचर विद द हेल्प ऑफ द लेसन। लेसन की मदद से आपको अपने टीचर से कुछ सवालात पूछने हैं। स्टूडेंट, टीचर, सर, मैडम। अब यहाँ पर बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब टीचर देगी। पहला सवाल पूछा है, व्हाट डज वेल्दी मीन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वेल्दी। दोनों एक ही क्वेश्चन है। इट मीन्स वेरी रिच, लुक एट इट केयरफुली, ट्राई टू रिमेंबर इट व्हेन आई वाइप इट ऑफ। इसका मतलब है कि ये वेल्दी मतलब बहुत ज़्यादा अमीर। इस एक्टिविटी को अगर बोर्ड पर लिखा गया है तो फिर उसे वाइप यानी मिटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू वी से मुट्ठी भर चने। अब यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, एन एक्सप्रेशन सेंटेंस फ्रॉम योर मदर टंग, अपनी मदर टंग में, मादरी जबान में आपको पूछना है कुछ जुमले जैसे कि मुट्ठी भर चने, और उसे फिर इंग्लिश में कहेंगी टीचर वी से अ हैंडफुल ऑफ ग्राम्स,
यानी कि मुट्ठी भर चने को हैंडफुल ऑफ ग्राम्स कहा जाता है। थर्ड बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू प्रोनाउंस बिजनेस, व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बिजनेस। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको टीचर ने दिखाया है, बिजनेस इस तरह से किया जाएगा। लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी स्पेल रोस्टेड, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ रोस्टेड। इट्स ROSTED। आई विल राइट द वर्ड ऑन द बोर्ड। ये टीचर का सेंटेंस है, उन्होंने बोर्ड पर लिख के बताया है। व्हाट्स द इंग्लिश वर्ड फॉर मजदूर, अ वर्ड फ्रॉम योर मदर टंग। आपको मदर टंग में से कोई भी एक लफ्ज लेना है और उसका इंग्लिश टर्म टीचर से पूछना है। इट्स लेबर, यानी मजदूर। अगर आपकी टीचर कहेगी आई विल हैव टू फाइंड इट आउट, यानी उन्हें अगर नहीं पता है तो वो आपको कहेंगे कि वो आपको मालूम करके बताएंगे। आई विल टेल यू टुमारो, या फिर मैं आपको कल बताऊंगी। देयर इज़ नो इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, यू कैन यूज़ द वर्ड एज इट इज़ इन इंग्लिश। अगर आपकी मदर टंग का वो वर्ड, उसके लिए कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है तो फिर उसे एज इट इज़ इंग्लिश में भी प्रोनाउंस किया जाएगा, ये भी वो कह सकती हैं। नाउ मेक ग्रुप्स ऑफ 5 एंड प्ले द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट टर्न बाय टर्न। अब आपको 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है और यही क्वेश्चन पूछना है, एक को टीचर बनना है और इस तरह से टीचर उनके आंसर्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्टोरी एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट दैट सोमदत्त सोल्ड। आपको कहानी को पढ़ना है दोबारा से और फिर उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसे सोमदत्त ने बेचा था। अ माउस, रोस्टेड ग्राम, स्टिक्स, वुड एंड डिफरेंट आर्टिकल्स। ये आपका आंसर है। प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ सोमदत्त इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट दैट शोज इन द प्रोग्रेस। यूज 5 to 8 स्टेप्स। आपको यहाँ पर इन तस्वीरों की मदद से फ्लो चार्ट इसे कहा जाता है, ये स्टोरी तैयार करना है जो हमने पढ़ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, द माउस मर्चेंट, चूहे का ताजिर। इसे आप पूरा देखें, पढ़ें और फिर ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करें तो आपको डबल अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। आपको जो चूहे की तस्वीर नजर आ रही है, सोमदत्त बोरोड अ डेड माउस फ्रॉम अ रिच मर्चेंट। सोमदत्त ने एक ताजिर, अमीर ताजिर से एक मरा हुआ चूहा बोरो करना यानी कि उधार लेना या फिर सरमाए के तौर पर उसने लिया था। द शॉपकीपर गेव हिम 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम। दुकानदार ने उसे दो मुट्ठी भर के चने दिए। द लेबरर्स गेव हिम स्टिक्स फॉर हिज ग्राम्स। मजदूरों ने उसे उसके ग्राम्स यानी चने के बदले उसे लकड़ियां दी। ही बॉट मोर ग्राम एंड सोल्ड। उसने और चने खरीदे और उसे बेचा। नाउ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ही बॉट ऑल वुड। उसने सब लकड़ियां खरीद ली। अ पॉटर गेव हिम पॉट्स एंड पिचर्स फॉर स्टिक्स। उसे पॉटर ने लकड़ियों के बदले में कुछ मटके और कुछ पॉट्स दिए। ही सेट अप हिज ओन शॉप एंड बिकम रिच। उसने अपनी खुद की एक दुकान बना ली और वो बहुत अमीर हो गया। ही मेड अ गोल्डन माउस एंड गेव टू द रिच मर्चेंट। आखिर में उसने एक सोने का चूहा बनाया और उस अमीर ताजिर को दे दिया। तो इस तरह से फ्लो चार्ट की मदद से हमने ये कहानी पूरी कंप्लीट की है। क्वेश्चन नंबर 6, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बिल्ड अ स्टोरी ऑन व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको एक स्टोरी लिखना है। ये कहानी की शुरुआत है। यू मे प्रेजेंट योर स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, द मेन पॉइंट्स, अ फ्यू पिक्चर्स विथ लेबल्स एंड स्पीचेस। आप अपनी कहानी को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे फ्लो चार्ट जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है, या फिर सिर्फ आप मेन पॉइंट्स बता सकते हैं, या फिर जो आप उसकी सिर्फ पिक्चर्स बता सकते हैं लेबल्स के साथ और उनके डायलॉग्स या जुमले के साथ। हम पहले पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, देयर बॉल वेंट इन थ्रो काले आंटीज विंडो। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक जो है उनकी बॉल काले आंटी की विंडो में चली गई, यानी कि उनकी विंडो से टूट गई। अब इसके आगे क्या हुआ ये आपको स्टोरी में लिखना है। अनीश प्लांटेड अ मैंगो सीड ऑन अ हिल। अनीश ने पहाड़ पर एक मैंगो की सीड
लगाई है, यानी कि एक मैंगो का झाड़ लगाया है। अनीशा बिल्ट अ रोबोट टू डू हर हाउसवर्क। अनीशा ने खुद के घर के काम के लिए एक रोबोट बनाया है। आगे क्या हुआ आपको कंटिन्यू करना है। साई फाउंड एन ईयर ऑफ कॉर्न इन हर बैकयार्ड। ईयर ऑफ कॉर्न मक्का के भुट्टे को कहेंगे। साई को अपने आंगन में मक्का के कुछ भुट्टे नजर आए। अ लीफ फेल ऑन चिकन लिकन्स हेड। चिकन लिकन के सर पर एक पत्ता गिरा। उसके आगे क्या हुआ आपको ये लिखना है। हो सकता है कि आपने इससे पहले की क्लासेस में चिकन लिकन की स्टोरी भी पढ़ी होगी। यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट अनीश प्लांटेड अ मैंगो सीड ऑन अ हिल, इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। अनीश प्लांटेड अ मैंगो सीड ऑन अ हिल, ही वाटर्ड इट रेगुलरली। अनीश ने हिल पर, पहाड़ पर एक मैंगो का ट्री लगाया है और उसे वो रोजाना पानी देता था। सीड बिकम बिग ट्री इन 3 years। 3 साल में वो दरख्त बहुत बड़ा हो गया। अनीश इंजॉयड स्वीट मैंगोज सिटिंग अंडर द ट्री। अनीश उस झाड़ के नीचे बैठकर बहुत सारे आम खाता है और इंजॉय करता है। ये हो गई सिंपल स्टोरी। इस तरह से आप इसे और चाहे तो बढ़ा सकते हैं या फिर इसके जो दूसरे पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें से आप किसी पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले सबक की वीडियो के लिए और पॉइंटर्स के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।